Hello children, welcome back in our English grammar class. It is our chapter first, sentences, and part 4. In our third part, we have seen that each sentence has two parts, subject and predicates. Now we will see the exercise on this part, subject and predicate. Question I. Circle the subject and underline the प्रेडिकेट. हमने देखा है कि हर एक सेंटेंस को दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. और सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में पार्ट होता है सब्जेक्ट का, और जिसके बारे में जो रिमेनिंग पार्ट है जो प्रेडिकेट है वो कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में. तो फर्स्ट क्या है, तन्वी won many medals in the इंटर स्कूल एथलेटिक चैंपियनशिप. अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, जो सब्जेक्ट है उसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है, और जो प्रेडिकेट है उसे अंडरलाइन करना है. तो इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में तन्वी, ये जो नाउन है तन्वी, ये है सब्जेक्ट. तो इसे हमने क्या किया है, सर्कल किया है. और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट जो है उसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट, जिसे हमने अंडरलाइन किया है. सेकेंड सेंटेंस इज माई ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग टू स्टे विथ अस फॉर अ फ्यू मंथ्स. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा हुआ, माई ग्रैंड पेरेंट्स, ये हुआ सब्जेक्ट, और रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट, जिसे हमने अंडरलाइन किया हुआ है. थर्ड वन इज मार्स इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू अर्थ. मार्स ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, नाउन, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे हमने सर्कल किया है, और जो रिमेनिंग पार्ट है प्रेडिकेट है उसे हमने अंडरलाइन किया है. देन फोर्थ, फतेह एंड सिया प्ले बैडमिंटन टुगेदर एवरी इवनिंग. फतेह एंड सिया, ये दोनों क्या हुआ, सब्जेक्ट. जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहेगा, इसमें दो तीन या फिर ज़्यादा भी सब्जेक्ट रह सकते हैं. अब यहाँ पर फतेह एंड सिया, ये दोनों भी क्या है, नाउन है, ये दोनों सब्जेक्ट है. इन दोनों को हमने सर्कल किया है और रिमेनिंग पार्ट को अंडरलाइन की है, जो कि प्रेडिकेट है. द बस टू पुणे रन्स एवरी हाफ आवर. पुणे की जो बस है वो हर आधे घंटे में दौड़ती है. तो इसमें द बस टू पुणे ये हुआ सब्जेक्ट, जिसे सर्कल किया है, और रिमेनिंग पार्ट को, प्रेडिकेट को अंडरलाइन. देन सिक्स्थ वन इज रस्किन बॉन्ड wrote his first short story at 16. इसमें रस्किन बॉन्ड जो है सब्जेक्ट है, जिसे सर्कल किया है, और रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट. सेवेंथ वन इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई लव टू रीड एंड एक्सचेंज स्टोरी बुक. माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई, यहाँ पर ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट हुए, दोनों नाउन है, तो ये दोनों सब्जेक्ट है, जिसे हमने दोनों को सर्कल किया है. माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई, ये हुआ सब्जेक्ट, और रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट. मिस्टर पुरी एंड हिज चिल्ड्रेन. अब यहाँ पर कितने सब्जेक्ट आए, मिस्टर पुरी एंड हिज चिल्ड्रेन, यानी एक है, दो है, तीन है, जितने भी हैं, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट. आर वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, ये हुआ प्रेडिकेट, राइट. Question J. Complete the sentences with suitable subject from the box. Complete the sentence. यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं. यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ इस बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, वो लेकर हमें ये जो सेंटेंसेस है वो कंप्लीट करने हैं. तो देखते हैं, यहाँ पर इस बॉक्स में सब्जेक्ट दिए हुए हैं. ये सब्जेक्ट लेकर हमें परफेक्टली कौन से प्रेडिकेट के साथ मैच होते हैं ये देखकर ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. तो फर्स्ट वन इज वेयर चेपिंग इन द नेस्ट. क्या, अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट मैच करेगा देखते हैं. देखो, ये पूरे जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं पहले हम ये रीड करके लेते हैं, तो हमें ईजी हो जाएगा यहाँ पर मैच करना. डॉल्फिन, ग्रैनी, newborn babies, Priya and her sister, the basket, a tortoise, young saplings, the three birds. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से यहाँ पर कौन सा मैच होता है, द
The three birds were chirping in the nest. Then second one is are very clever animal. Are very clever animal. कौन सा animal? Dolphin. Dolphin are very clever animal. तो ये dolphin हमने यहाँ लिखा है. Then third one is grow into big tree. Grow into big tree. क्या? Young saplings grow into big tree. Then fourth one is taking her afternoon nap. दोपहर की नींद ले रहे हैं. कौन? Granny is taking her afternoon nap. Then fifth one is moves slowly. कौन slowly move करता है? A tortoise moves slowly. यानी tortoise क्या हुआ? Subject. Then sixth one is sleep most of the time. कौन? किसके बारे में हुआ ये सेंटेंस? न्यूबॉर्न बेबीज स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम. यानी न्यूबॉर्न बेबी हुआ सब्जेक्ट और स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ प्रेडिकेट. देन सेवेंथ आर बोथ टैलेंटेड म्यूजिशियंस. कौन है? रिया एंड हर सिस्टर आर बोथ टैलेंटेड musicians. Riya and her sister हुए subject and are both talented musicians हुआ predicate. Then eighth one is full of fruit from the farm. Full of fruits from the farm. क्या? The basket हुआ subject and the rest of the part हुआ predicate. Okay. Complete the sentences with suitable predicate. यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसे हमें प्रेडिकेट लिखकर कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर जो लिखा है वो आप लिख सकते हो कि या फिर अपने दिल से भी यहाँ पर सुटेबल प्रेडिकेट आप खुद लिख सकते हो. फर्स्ट वन इज शीला एंड हर सिस्टर लव कपकेक्स. शीला एंड हर सिस्टर ये हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में लिखा है लव कपकेक. यहाँ पर आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हो, जो रिलेवेंट आंसर हो आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने जो दिया है वो है लव कपकेक्स. उन्हें कपकेक पसंद है. सेकेंड वन इज अ पुलिस ऑफिसर स्टॉप अवर कार. पुलिस ऑफिसर सब्जेक्ट एंड स्टॉप अवर कार ये हुआ प्रेडिकेट. थर्ड वन माई पेरेंट्स आर वेरी लविंग. My parents subject and are very loving predicate. ये predicate लिखकर हमने ये सेंटेंस को कंप्लीट किया है. फोर्थ वन इज a large crowd of people gather to watch the show. A large crowd of people इस सब्जेक्ट को हमने इस predicate के साथ कंप्लीट किया है. Then fifth a flock of sheep were grazing in the meadow. A flock of sheep were grazing in the meadow. ये हुआ इसका predicate. Then sixth one is the three elephants. Three elephants subject हुआ. इसके लिए हमने predicate क्या लिखा है? Often bath here. Seven many people visit the temple every day. Many people visit the temple every day. ये हुआ predicate. Then those birds are hummingbirds. यहाँ पर जो predicate लिखा है are hummingbirds. ये जो predicate मैंने यहाँ पर दिए हैं इन्हें आप आपके दिल से जो relevant आंसर आप लिख सकते हो, यहाँ पर चेंज करके भी लिख सकते हो. Question L. Complete the sentences with suitable subject. यहाँ पर सेंटेंसेस में प्रेडिकेट दिया हुआ है, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है. अब was lying on the pavement. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया? This note was lying on the pavement. Then second one is visited the Natural History Museum yesterday. चेतन एंड हिज फादर. यहाँ पर आप दूसरे भी नाम लिख सकते हो, कोई भी. विजिटेड द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम
museum yesterday. Then third one is are my favorite food. दाल एंड राइस. अब दाल एंड राइस हुआ नाउन, तो यहाँ पर मैंने दाल और राइस दिया है. आप यहाँ पर दूसरा आंसर भी लिख सकते हो नाउन या सब्जेक्ट के रूप में. और जो रिमेनिंग पार्ट है ये है प्रेडिकेट. यहाँ माई फैमिली मेड मी हैप्पी टुडे. मेड मी हैप्पी टुडे, ये जो प्रेडिकेट है इसके लिए हमें सब्जेक्ट लिखना है जो रिलेवेंट आंसर हो यहाँ का. तो यहाँ मैंने माई फैमिली लिखी है. आप माई फ्रेंड भी लिख सकते हो. मेड मी हैप्पी टुडे. फिफ्थ वन, मेक अस हेल्दी. एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप. मेक अस हेल्दी. सिक्स्थ वन इज वेंट टू द मार्केट. मम्मी एंड आई. मम्मी एंड आई वेंट टू द मार्केट. ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ प्रेडिकेट. वेंट टू द मार्केट हुआ प्रेडिकेट. देन सेवेंथ वन इज सम माइग्रेटरी बर्ड्स वेर फ्लाइंग ओवर द सिटी. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सम माइग्रेटरी बर्ड्स वेर फ्लाइंग ओवर द सिटी, ये हुआ प्रेडिकेट. देन एथ, आर इन द ड्रॉवर. ड्रॉवर में है क्या? योर नोटबुक्स. योर नोटबुक्स आर इन द ड्रॉवर. यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक लिख सकते हो, योर क्लचर लिख सकते हो, हेयर पिन लिख सकते हो, जो भी आपको हो. मतलब यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट है चेंज करके आप खुद से लिख सकते हो. सब्जेक्ट चेंज हो सकता है. आर इन द ड्रॉवर. ओके. हियर वी हैव seen the part of sentences, subject and predicate. You have to revise this and write it in your notebook. The rest of part is this we will see in our next part.